नमस्कार, मैं अमित आनंद आप लोग का अपना YouTube चैनल अमित ट्रिक्स पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग स्क्वायर निकालने के लिए सीखना है। हम लोग को क्या निकालेंगे? स्क्वायर निकालेंगे, वो भी ट्रिक से। समझ गया ना? जनरल मेथड से हम लोग स्क्वायर यानी किसी भी संख्या का वर्ग जो होता है, स्क्वायर जो होता है, वो हम लोग ट्रिक से निकालेंगे। बिल्कुल 2 से 4 सेकंड के अंतर्गत हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल लेंगे। देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम लोग टाइप 1 के अंतर्गत आज पढ़ने जा रहे हैं ऐसी संख्या का स्क्वायर। कैसी संख्या का स्क्वायर? ऐसी संख्या का स्क्वायर जो कि 2 डिजिट में रहे। टू डिजिट, ध्यान दीजिएगा, 2 डिजिट में यानी कि 2 अंकों की संख्या। ठीक है, 2 अंकों की संख्या का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। 2 अंकों की संख्या का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे बिल्कुल ट्रिक से। बिल्कुल ट्रिक से, समझ गए ना? 2 अंकों की संख्या का। तो 2 अंकों की संख्या का जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे ट्रिक से, वो देखिए कैसे निकालेंगे। बिल्कुल 2 से 4 सेकंड के अंतर्गत आप किसी भी 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालेंगे। जैसे मान लिया जाए 2 अंकों की संख्या, सबसे पहले एक अंक की संख्या क्या हुआ? एक अंक की संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करके 9 तक। ये हमारा एक अंक की संख्या हुआ। कितने हुआ? एक अंक की संख्या। उसके बाद 10 से लेकर 10, 11, 12 ये से लेकर 99 तक ये हमारा हुआ 2 अंकों की संख्या। ये हमारा हुआ कितने अंकों की संख्या? 2 अंकों की संख्या। समझ गया ना? उसी प्रकार 3 अंकों की संख्या बोलेगा तो 100 से लेकर 999 तक। समझ गया ना? क्योंकि ये 3 अंक है, 1 2 3 1 2 3, इसमें 1 2 1 2, इसमें एक सिंगल है। तो हमको एक अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए कोई ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, यहाँ 9 का 81। ठीक है, 10 के स्क्वायर यहां से स्टार्ट करते हैं। 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। तो 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकलेगा ये समझते हैं। समझ गए? जैसे कि मान लिया जाए कि हम एक पहले 10 का स्क्वायर लेते हैं। 10 का स्क्वायर तो 100 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। समझ गए? अब कहेगा कि 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो सबसे पहले हम 11 का स्क्वायर इसको निकालने के लिए सीख जाते हैं। पहले इसको सीखते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। समझ गए? तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, यहां तक समझिए। इसको अभी मिटा देते हैं। तो अगर 11 का स्क्वायर पूछा जाए, अब यहाँ पे 11 का स्क्वायर पूछा जाए कितना होगा, जैसे तो इसको तो याद रख लिया। कितना स्टूडेंट, ज्यादातर स्टूडेंट इसको याद रख लेता है 20 तक 30 तक। अगर आप याद नहीं रख पाते हैं तो इसका स्क्वायर अगर आ जाए कहीं एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में कि इस प्रकार के संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए, तो हम लोग कैसे इसको आसानी से निकाल लेंगे। तो इसमें देखिए कितने, पहले समझिए, पहले हम लोग समझते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना है, ये हमारा इसमें टोटल 2 अंकों की संख्या है। पहला अंक 1 है, तो इस 1 का स्क्वायर हम सिंगल डिजिट का स्क्वायर आपको एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। सिंगल डिजिट का स्क्वायर, ठीक है ना? सिंगल डिजिट का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 01, 2 का स्क्वायर 04। देखिए स्क्वायर जब निकालेंगे तो वो एक डिजिट 1 डिजिट में नहीं आएगा, उसको 2 डिजिट में पूरा करने के लिए इसके आगे एक 0 लगा देंगे पीछे। ठीक है, 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए 4 के स्क्वायर में 0 नहीं लगाए क्योंकि ये ऑलरेडी 2 डिजिट है। समझ गए ना? 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ये इसको आप लोग को इतना याद रखना है, बस इतना याद रखिएगा। बाकी इसी से हमारा टोटल 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, कितना भी डिजिट ही क्यों न रहे, सिर्फ ये अगर हम याद रखते हैं तो सभी संख्याओं का जो है हम लोग स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 1 का स्क्वायर 01। चलिए 1 का स्क्वायर कितना हो गया? इसका 01 हो गया। उसके बाद फिर ये दूसरा डिजिट जो है इसका भी स्क्वायर कितना होगा? 01 होगा। यहां तक कोई दिक्कत? समझिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए एक चीज यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां हमारा टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 स्क्वायर लगा के
1 2 3, ये सभी को आपस में गुना कर दीजिए। 1 गुना 2 कितना हो जाएगा? 1 गुना 1 यानी कि 2 हो जाएगा। ये संख्या जो है टोटल कितना संख्या हमारा? 3 संख्या है ना? 1 1 2, तो 1 1 2 को आपस में गुना कर दिए। ये गुना हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा। अब इस 2 को देखिए क्या करेंगे, इस 2 को यहां पे हम लोग जोड़ेंगे, यहां पे हम लोग 2 को ऐड करेंगे। लेकिन ऐड कहां करेंगे? ये जो हमारा स्क्वायर निकला ये दोनों संख्याओं का, ये जो स्क्वायर निकला दोनों संख्याओं का, इधर से दायां साइड से एक अंक को छोड़कर इधर जो है 2 जो है एक अंक को छोड़कर जो हमारा गुना करके निकलेगा यहां जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। समझ गए? यहां क्या कर देंगे? प्लस। अच्छा, अब देखिए इधर भी संख्या है, ऐसे भी क्या करते हैं हम लोग, जो संख्या बच जाता है ना तो इधर 0 लगा देते हैं, फिर जोड़ देंगे। ये हमारा हो गया 1, ये हमारा हो गया 2, ये हमारा हो गया 1, ये 0 का कोई वैल्यू नहीं, 121 हो गया। 0 का कोई वैल्यू नहीं। समझ गया ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ? फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और समझ में आ जाएगा। फटाफट कीजिए आप। समझ गया ना? एकदम। जैसे हम मान लिया कि 12 का स्क्वायर लेते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होगा? अभी हम क्या बताए, ये जो हमारा 2 संख्या दिया हुआ है 1 और 2, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर 0 1 है, 0 1। 2 का स्क्वायर कितना है? 2 का स्क्वायर 0 4, 0 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करना है, जो सेकेंड प्रोसेस में ये हमारा टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 है, तो 3 संख्या हम कौन 1 गुना 2, फिर ये 2, ये सभी को आपस में गुना करेंगे, 2 दूना 4 गुना 1 4 हो जाएगा। अब इस 4 को क्या करेंगे? इस 4 को देखिए क्या करेंगे, जो हमारा स्क्वायर करके आया है दोनों संख्या का, इधर से दायां साइड से एक अंक छोड़ देंगे, यानी इकाई के अंक छोड़ देंगे, यूनिट डिजिट छोड़ देंगे। उसके बाद जो हमारा आया है गुना करके ये तीनों संख्याओं का यहां जोड़ देंगे। समझ गए? उसके बाद कुछ यही है, क्या है, इसके सामने 0 लिख देंगे, इसके सामने 0 लिख देंगे, जोड़ देंगे। ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया 144। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। समझ आ रहा है ना? चलिए, उसी प्रकार कोई भी 2 डिजिट का संख्या ले लीजिए, कोई भी 2 डिजिट का नंबर लीजिए। मान लिया जाए हम 17 का स्क्वायर लेते हैं। 17 का स्क्वायर कितना होगा? तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो 2 संख्या हमारा दिया हुआ है इसका अलग अलग स्क्वायर निकालेंगे। 1 का स्क्वायर 0 1, 7 का स्क्वायर 49, इसमें 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 डिजिट हमारा हाई है। ठीक है, तो 49 हो गया। उसके बाद क्या करना है, सेकंड प्रोसेस में 1 गुना 7 गुना ये 2 को भी गुना करेंगे। 7 दूना कितना हो गया? 7 दूना 14 गुना 1 14 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 14 हो गया। इस 14 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इस 14 को कहां जोड़ेंगे? इधर से पहला जो संख्या है इकाई का अंक, इसको छोड़ देंगे, फिर यहां से जोड़ेंगे। 14 है तो यहाँ पे 14 लिख दिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लिख दिए, जोड़ देंगे। ये 9 की 9, 4 4 8, 1 1 2, 289 आंसर। 17 का स्क्वायर 289। आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। आइए अब जो है, अब थोड़ा सा और फास्ट हम कर सकते हैं। यहां से अब थोड़ा सा फास्ट खींचते हैं। ठीक है, अब जैसे 18 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर अगर पूछ कहीं पे आ जाए आप लोग को 18 का स्क्वायर करने के लिए, सबसे पहले क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर 0 1, 8 का स्क्वायर 64। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमको लिखना नहीं है, यहाँ क्या करना है? 1 गुना 8, 8 8 दोनों 16, 16 कहाँ होगा? इसको काट के पहला अंक काट के इधर 16 जोड़ देंगे। 0 4 हो गया, 6 6 12, 1 1 2 1 3, 324 आंसर। ओके, 19 का स्क्वायर कहेगा, 19 का स्क्वायर फटाफट बनाइए, आप लोग भी बनाइए साथ में। 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 0 1, 9 का स्क्वायर 81। उसके बाद 1 गुना 9, 9 2 18, 18 इधर से एक अंक छोड़ के इधर से 18 जोड़ देंगे। 1 8 8 16, 1 1 2 1 3, 361। 19 का स्क्वायर 361 हो गया। और लेते हैं जैसे कि 22 का स्क्वायर कितना होगा? तो 2 का स्क्वायर 0 4, इधर 2 का स्क्वायर 0 4। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? ये सभी को आपस में गुना कर देंगे। 2 दूना 4 दूना 8, 8 जो होगा इधर से एक अंक छोड़ के 0 8। ठीक है, इधर 0 दे देंगे, जोड़ देंगे। ये हमारा 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, 484। 22 का स्क्वायर
84। 23 का स्क्वायर आप लोग फटाफट करती है। 2 डिजिट का स्क्वायर करने के लिए आप लोग को परेशानी नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 09, 3 का स्क्वायर 09, समझ गए। उसके बाद क्या करना है, ये तीनों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे। 3 दूना 14, 12, 12 लिखेंगे, इधर से एक अंक छोड़ के इधर 12 लिख देंगे, इधर 0 लिख दिए, जोड़ देंगे 9 2 4 1 5, 529। 23 का स्क्वायर 529। अब आप समझ गए होंगे। अब और फटाफट देखिए अब कितने 4 से 5 सेकंड के अंतर्गत आपको अगर नहीं बना तो आप कह सकते हैं कि सर ये 5 सेकंड के अंतर्गत नहीं बनता है। चलिए अब कोई भी संख्या लेते हैं, मान लिया कि 27 ले लिए। 27 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद 7 दूना 14, 7 दूना 14 28, इधर से काट के इधर 28 दे देंगे, एक अंक छोड़ के 9 8 4 12 4 2 6 1 7, 729। 27 का स्क्वायर 28, 29 का स्क्वायर कुछ भी ले सकते हैं स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 04, 9 का स्क्वायर 81, उसके बाद 9 2 18 2 36, इधर से एक अंक छोड़ के इधर 36 लिख दिए, 0 लिख दिए, 1 8 6 14, 4 3 7 1 8, यानी 29 का स्क्वायर 841। समझ गए ना। और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि कुछ भी ले लीजिए। 69 का स्क्वायर, 69 का स्क्वायर क्या होगा, तो 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, उसके बाद 9 की 54 दोनों 108, इधर से काट के 108 लिख देंगे, 1 8 8 16 6 1 7 3 1 4, 47 61 आंसर ये होगा ना। 36 9 81, 9 की 54 दोनों 108, 16 6 1 7 3 1 7। देखिए यहाँ मिस हो सकता है जोड़ घटा करने में, लेकिन प्रोसेस वही है। ओके, दूसरा संख्या ले लेते हैं यहाँ पे, मान लेके 87 ले लेते हैं। 87 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद 8 से 56 दोनों 112, इधर से एक अंक काट के 112, जोड़ देंगे 9 4 2 6 4 1 5 6 1 7। 87 का स्क्वायर 75 69। समझ गए। तो 2 डिजिट का संख्या और जितना जितना आप अपने आप जो है आप जितने स्तर से ले सकते हैं, जितना भी ले सकते हैं। 2 डिजिट का किसी भी संख्या का स्क्वायर आप लोग धड़ल्ले से बना देंगे। जैसे 89 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, उसके बाद 9 72 दूना 144, इधर से एक अंक छोड़ देंगे, इधर से 144 लिख देंगे, जोड़ देंगे 1 8 4 12 4 4 1 9 6 1 7, 79 21 हो जाएगा। 89 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर कितना निकलेगा, 9 9 81, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर 81 हो जाएगा। 9 9 81 दूना 162, 162, इधर से एक अंक छोड़ के इधर से 162, 1 8 2 10 6 1 7 1 8 8 1 98 01, ये 99 का स्क्वायर 98 101। यानी कि 2 डिजिट के किसी भी संख्याओं का स्क्वायर आप लोग इस मेथड से बिल्कुल 5 सेकंड के अंतर्गत बना सकते हैं। बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, इस नियम से आप ही बताइए। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो आप सबसे पहले इसको लाइक कीजिए, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग की इच्छा हो और चाहते हैं कि इस वीडियो में इस चैनल से हम लोग को और ज्ञान प्राप्त हो तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और शेयर भी कीजिए एक दूसरे को। भला करने से अपना भलाई होता है। आप अगर भला करते हैं, किसी दूसरे को बेचते हैं तो आपका भलाई होगा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा कहने का मतलब होगा कि आपको शिक्षा दे रहे हैं, तो आप भी किसी को शिक्षा दीजिएगा। तो आपको कैसे शिक्षा दे सकते हैं, अभी तो स्टूडेंट लाइफ में है, तो स्टूडेंट लाइफ में आप शिक्षा तो दे नहीं सकते क्योंकि समय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो समय को बचत करने के लिए अगर चाहते हैं कि ये नॉलेज और किसी दूसरे को भी होना चाहिए, बस उसको शेयर कर दीजिए। ये जो वीडियो है किसी सगे संबंधी दोस्त जो भी आपको लगे जिसको कि ये जानकारी होना चाहिए, आप उसको शेयर कर दीजिए। समझ गए ना। तो ये 2 डिजिट जो है 2 डिजिट के संख्याओं का स्क्वायर हम लोग बेधड़क इसी मेथड से निकाल लेंगे। ओके, तो चलिए आज बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।